हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा। आज हम बात करेंगे मॉन्टीकॉप सिरप के बारे में, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कोई भी बच्चा है और ये सीज़न, सर्दी का सीज़न जो है, इसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आप इसको सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही डोज में इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही टाइम पे नहीं देंगे, तो ये बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप 2-3 मिनट का वीडियो होगा, बहुत इत्मीनान से देख लें। क्योंकि कभी भी आप इस वक्त अगर आप बच्चे को दवा लेने लेके जाते हैं या खुद भी दवा लेने जाते हैं, तो आपको ये सिरप ज़रूर मिलना है। कोई भी मॉन्टीकॉप का सिरप, कोई भी सिरप आपको डॉक्टर दे सकते हैं। मैं आपको भी समझाऊंगा कि इसको कैसे देना है, किस हिसाब से देना है बच्चे को, ताकि कोई भी उसका नुकसान ना हो। सबसे पहले आप ये जान लो कि सिरप आमतौर से बच्चों में चलता है। ऐसा नहीं कि बड़े लोग इसको नहीं पी सकते, लेकिन बड़े को ज़्यादा पीना पड़ेगा। इसके 5 ml में, ये ml से दिया जाता है। टैबलेट गोली एक खानी पड़ती है, बच्चा गोली नहीं खा पाएगा, इसलिए उसके लिए सिरप फॉर्म में दवा बनाई जाती है। अब अगर हम 5 ml दवा बच्चे को पिलाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 4 mg मॉन्टेल्यूकास एंड 2.5 mg लियोसिटिजन उसके पेट में दवा जाएगी अगर 5 ml हम पिलाते हैं। तो जो टैबलेट आता है उसमें 10 mg मॉन्टेल्यूकास एंड 5 mg लियोसिटिजन होता है। तो अगर हम इसके 10 ml की बात करें, 10 ml पूरा भर करके अगर ढक्कन आप किसी को देंगे तो एक टैबलेट के बराबर हो जाएगा। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को सर्दी खांसी है, खिंचाव है या कोई तकलीफ है, अगर घर पे टैबलेट मौजूद नहीं है तो सिरप भी ले सकता है। और अगर घर पे टैबलेट मौजूद है तो बच्चे को अगर कोई इमरजेंसी है तो डॉक्टर से पूछने के बाद वो टैबलेट को भी 4 टुकड़ा करके या 2 टुकड़ा करके इमरजेंसी में दे सकता है, ताकि उसका काम चल जाए। इसलिए सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि ये दवा किस बीमारी में काम करती है। तो आप ये जान लो कि मॉन्टेल्यूकास ये क्या है, ब्रांकोडायलेटर है। ये सांस की नली जो हमारी होती है उसको थोड़ा सा फैला देता है। और लियोसिटिजिन ये एक एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है। इसमें क्या, इससे फायदा क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को सर्दी खांसी है, साथ में खिंचाव है, अब उसमें हम एक कम्बिनेशन दवा, दोनों दवा एक साथ देने से होता है कि बच्चे का फेफड़ा भी थोड़ा फैल जाएगा, उसका रास्ता भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, नाक थोड़ा सा खुल जाएगी, और साथ में जो एलर्जी उसको हो रही है सर्दी की वजह से, छींक बार बार आ रही है, नाक बार बार बह रही है, वो कम हो जाएगी। ये इसका फायदा है। साथ में अगर कोई दवा नुकसान करती है तो उसमें भी ये फायदा करता है। बेसिकली ये एंटी एलर्जिक एंड एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है। सांस फूलने में, सर्दी में, खांसी में ये डॉक्टर्स इस्तेमाल कराते हैं। अब हम इसका मेन जो चीज़ है वो साइड इफेक्ट थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम डोज के बारे में जानेंगे। साइड इफेक्ट में क्या है कि थोड़ा सा बच्चे को सुस्ती आ सकती है, थोड़ा सा नींद आ सकती है। अगर आप ज़्यादा डोज कर दोगे, अगर आप सही टाइम पे नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा उसको नींद आ सकती है। जैसे अगर इसको आमतौर से रात में दिया जाता है, एक टाइम पे दिया जाता है, लेकिन अगर कोई सुबह में पिला दे तो थोड़ा सा बच्चा सुस्त हो सकता है, इसलिए हमेशा इसको रात में दिया जाता है। अब साइड इफेक्ट में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बस सिर्फ सुस्ती और वीकनेस उसको लग सकती है। अगर हम ये बात करें कि इसका डोज क्या होता है, तो डोज अगर बच्चा आपका 1 साल से कम है, 1 साल से छोटा बच्चा है, तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवा दें। आपको हमेशा किसी बच्चे को दवा देने के लिए कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा आपका 1 साल से कम है, 1 साल से छोटा है, तो ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लें या फ़ोन कर लें। अगर दवा मौजूद रहती है, बहुत से लोग रखे रहते हैं दवा घर पे, सर्दी होती है तो अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें कि हम ये दवा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, वो आपको ज़रूर क्लियर कर देगा। लेकिन आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि अगर कोई 10 किलो का बच्चा है, अगर 1 साल का है तो 10 किलो के आसपास होगा, तो 10 किलो का बच्चा है तो डॉक्टर्स इसको 4 से लेकर 5 मिनट तक इस्तेमाल कराते हैं रात में एक बार। अगर कोई 15 किलो का बच्चा है तो डॉक्टर इसको 5 ml से 6 ml तक इस्तेमाल कराते हैं। इसी तरीके से 20 किलो का बच्चा है तो इसको 7-8 ml या 10 ml जरूरत पड़ने पे दे सकते हैं। ये इसका डोज होता है। अगर कोई 7 किलो का बच्चा है तो 2.5 से 3 ml के बीच में आमतौर से डॉक्टर इसको देते हैं। ये डोज होता है। बच्चों में उम्र नहीं देखते हैं, बच्चों में वजन देखते हैं। लेकिन कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले हमें डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही दवा का इस्तेमाल